तो ये कहानी शुरू होती है रसिया से, जहाँ पर हम डोमिनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं। डोमिनिका एक बैली डांसर है जिसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दरअसल उसे पैसों की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और उनके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए। अब एक दिन जब डोमिनिका परफॉर्म कर रही होती है तब वहाँ पर उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। अब इस घटना के बाद से डोमिनिका का डांसिंग करियर खत्म हो चुका था और उसे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। अब उसे ये नहीं पता कि आगे वो पैसे कैसे कमाएगी और अपनी माँ का इलाज कैसे कराएगी। खैर अब यहाँ से कुछ समय बीतता है और अब डोमिनिका का पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब एक दिन डोमिनिका के अंकल, जिनका नाम इवान होता है, वो डोमिनिका के पास आते हैं, जो कि रशिया की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर है। वो डोमिनिका से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है और तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन डोमिनिका उनसे साफ साफ मना कर देती है। तब डोमिनिका के अंकल उसे बताते हैं कि कुछ साल पहले जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ नहीं था बल्कि कराया गया था। जो तुम्हारा दोस्त है उसने ये सब काम किया था और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। अभी बातें सुनने के बाद वहाँ पर डोमिनिका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त के घर जाती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। अब बेचारी डोमिनिका भी पैसों की तरफ से परेशान थी और उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से वो अपने इवान अंकल के पास ही जाती है और उनसे पूछने लगती है कि बताइए मेरे लिए क्या काम है। तब उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है जिसे तुम्हें किसी भी तरीके से सेड्यूस कर कर उसे एक होटल रूम में लाना होगा और बस इसके पास से तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। आगे का काम हमारे एजेंट आकर वहाँ पर खुद ही कर लेंगे और इसके बदले में तुम्हारी माँ की दवाई का जितना भी खर्चा है वो सब हम उठाएंगे। अब डोमिनिका भी अपनी माँ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसकी वजह से वो भी यहाँ कर देती है। खैर अब इसके बाद डोमिनिका प्लान मुताबिक एक बार में उस गैंगस्टर से मिलती है और इसके बाद वहाँ पर उसे सेड्यूस करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उस होटल के कमरे में उसे ले जाता है और इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा था, इसलिए वो आदमी वहाँ पर ज़बरदस्ती उसकी इज्जत लूट लेता है। अब इस चीज़ से वहाँ पर डोमिनिका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे तो सिर्फ उस आदमी को सेड्यूस करना था, लेकिन वो आदमी तो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। खैर अब इसके बाद वहाँ पर वो एजेंट आता है और उस आदमी को मार देता है, लेकिन यहाँ पर जो डोमिनिका के साथ हुआ वो इस बात से टूट गई है। अब इसके बाद वो अपने अंकल के पास जाती है और वो अपने अंकल से कहती है कि इसके बाद से वो कभी भी ये काम नहीं करेगी। यहाँ पर उसके अंकल को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि डोमिनिका की इज्जत लूटी गई है या फिर उसके साथ क्या हुआ है। वो वहाँ पर डोमिनिका से कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि अब इसका मतलब यह है कि अब तुम भी हमारी सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा बन चुकी हो और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। खैर इधर दूसरी तरफ हमें नेट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका का एक जासूस है। इसके बाद नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्बल कहकर बुलाता है। दरअसल वो आदमी नेट को खबर दिया करता था और अब वो आदमी वहाँ पर नेट को खबर देकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर इतने में ही पुलिस पहुँच जाती है। नेट ये नहीं चाहता कि उसको खबर देने वाले आदमी को पुलिस पकड़ ले, इसकी वजह से वो वहाँ पर गोली चलाकर पुलिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इसकी वजह से मार्बल तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन नेट को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है और उसे दोबारा से अमेरिका भेज दिया जाता है। लेकिन नेट अब दोबारा से रसिया जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो उसके सीनियर्स होते हैं वो उससे कहते हैं कि अब तुम रसिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे ताकि तुम मार्बल से दोबारा से मिल सको। वहीं दूसरी तरफ हमें रसिया की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है और वो वहाँ पर उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसके अंदर नेट मार्बल से मिला था। अब इस चीज़ से वहाँ पर इवान को समझ में आ जाता है कि मार्बल रसिया की सीक्रेट एजेंसी का एक मेंबर है और वो ही रसिया की सारी इन्फॉर्मेशन उस अमेरिकन जासूस यानी नेट को देता है। लेकिन किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता कि रसिया के साथ ही रहकर रसिया के साथ गद्दारी करने वाला आदमी कौन है। दरअसल मार्बल को किसी ने भी नहीं देखा होता है और किसी को भी नहीं पता कि वो दिखने में कैसा है। खैर यहाँ पर इवान को ये बात पता चलती है कि इस समय मार्बल बुडापेस्ट में और अब यहाँ पर इवान किसी भी तरीके से उसे मारने के लिए एक जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले तुम्हें ट्रेन होने की ज़रूरत है। इसके बाद डोमिनिका को एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है जहाँ से लोग जासूस बनकर निकलते हैं। उस स्कूल की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, लेकिन डोमिनिका किसी तरीके से जल्दी उस ट्रेनिंग को ख़त्म कर लेती है और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पर पहुंचकर डोमिनिका को सबसे पहले नेट का विश्वास जीतना होगा ताकि वो उसके जरिए किसी तरीके से मार्बल तक पहुंच सके। अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच चुकी थी, वहाँ पर वो अपने एक साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही अब वो नेट का पीछा करना भी शुरू कर देती है। वो स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर नेट रोजाना स्विमिंग करने के लिए आता है। डोमिनिका जानबूझकर उसके सामने से बार बार निकलती है ताकि नेट उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उससे बातें करे। डोमिनिका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसकी वजह से नेट भी उसे देखना शुरू कर देता है। अब एक दिन नेट डोमिनिका को रोककर उसके साथ बातें भी करता है, लेकिन नेट को अभी भी डोमिनिका पर शक है।
अगले दिन जब डोमिनिका अपनी स्विमिंग क्लब में जाती है तो वहाँ पर देख पाती है कि वहाँ पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेट ने उसका आईडी कार्ड ले लिया होता है और अब नेट को ये बात पता चल जाती है कि डोमिनिका एक रशियन जासूस है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलता है। हालांकि नेट को इस बारे में पता होता है कि डोमिनिका उससे इसलिए मिल रही है ताकि वो मार्बल के बारे में जान सके। एक दिन जब डोमिनिका अपने फ्लैट में पहुंचती है, अब जब वो घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी थी वो एक अमेरिकन सोल्जर से मिलने वाली थी, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका ये चीज देखकर वहां पर समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है, लेकिन अब डोमिनिका अपने उस मिशन को पूरा नहीं कर पाती। उसे मार्बल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब इसलिए उसके पास इबान आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें जल्द ही मार दी जाएगा। अब वहाँ पर डोमिनिका उससे कहती है कि मेरे स्लो काम करने की वजह यह है कि तुमने जो मेरे साथ मेरी फ्लैटमेट जासूस भेजी थी, मैं उसके साथ मिलकर उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पर इबान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें उसके काम पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। खैर अब इसके बाद जब डोमिनिका अपने फ्लैट पर नहीं होती तो वहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है जो कि डोमिनिका के साथ उसके फ्लैट में रहने वाली जासूस को मार देता है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया होता है। हालांकि ऐसा उसने नहीं किया होता है, लेकिन डोमिनिका ने ईमान से कहा होता है कि वो उसके साथ मिलकर उसके मिशन पर काम कर रही है, और बस इसी वजह से ईमान को और रशियन एजेंट्स को लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन के बारे में डोमिनिका के साथ शेयर किया था, इसकी वजह से उसे मार दिया था। साथ ही जब डोमिनिका अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर भाई रशियन एजेंट्स उसे मिलता है और वो वहाँ पर उसे धमकी देता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हो गई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। अब डोमिनिका इस बात से पूरी तरीके से डर चुकी थी और वो नेट से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर जाती है। वहाँ पर नेट उसे देखकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन एजेंट हो और तुम रशिया के लिए काम करती हो। डोमिनिका उसे बताती है कि मुझे अपनी और अपनी माँ की जान बचाने के लिए एक रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हमारे साथ भी काम करना होगा। अब इसके लिए वहाँ पर डोमिनिका मान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब अगली सुबह जब डोमिनिका नेट के घर से निकलती है तो उसका हाथ में नेट का एक गिलास भी होता है जिस पर नेट के फिंगरप्रिंट है। भाई नेट एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। मार्बल वहाँ पर नेट से कहता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन एजेंट है जो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बातों को नहीं मानता और वो डोमिनिका को अपने दूसरे साथियों से मिलवाता है, जहाँ पर डोमिनिका उनसे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन सोल्जर उससे कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, तो वो उससे कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो भी एक रशियन एजेंट थी। उस लड़की को एक मिशन दिया गया था। उस मिशन के तहत उसे यूएसए सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलना था जो कि उस अमेरिका के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, लेकिन अब उस जासूस की मृत्यु हो चुकी है और वो मिशन अब करने के लिए मुझे दिया गया है और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद वो अमेरिकन एजेंट्स उसकी बात पर राजी हो जाते हैं। खैर अब इसके बाद डोमिनिका सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलती है जो कि उसे एक डिस्क देती है। यहाँ पर डोमिनिका और सेनेटर की चीफ स्टाफ के ऊपर रशियन सोल्जर के साथ साथ अमेरिकन सोल्जर्स भी नजर रखे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो किसी तरीके से उस डिस्क को बदल देती है और वो उस रियल वाली डिस्क को नेट तक पहुंचा देती है। अब इसके बाद जब सेनेटर की चीफ स्टाफ बाहर जाती है तो उसे अमेरिकन सोल्जर द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब उसे यहाँ पर समझ में आ चुका था कि उसका एक खेल खत्म हो चुका है। उसके चारों तरफ अमेरिकन जासूस हैं। वो वहां से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन अब तभी वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु की बात से रशियंस को बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम क्या करती थी, उन्हें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब यहाँ पर इबान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर ही शक होता है क्योंकि इस मिशन के बारे में सिर्फ डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था। इन दोनों को वापस से बुलाया जाता है जहाँ पर इन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अभी भी जिंदा है। डोमिनिका वहाँ पर इबान को बताती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरीके से मार्बल तक पहुंच सकूं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्दी किसी तरीके से मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। इबान उसकी बात को मान जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बुडापेस्ट जाने से पहले वो इबान के घर आती है जहाँ पर वो उसे सेड्यूस करती है। लेकिन अभी भी इबान को डोमिनिका पर शक है, इसलिए वो उसके साथ बुडापेस्ट एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है। नेट उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। डोमिनिका नेट से मिलकर सब कुछ बता देती है, लेकिन नेट अभी भी मार्बल के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन नेट डोमिनिका को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसकी वजह से एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं।
ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, लेकिन जब डोमिनिक की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसे उसके साथ बुडापेस्ट भेजा गया था। उसने नेट को पकड़ा होता है और वो किसी भी तरीके से नेट से मार्बल की पहचान और उसका नाम जानना चाहता है, लेकिन नेट यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तब डोमिनिका भी वहाँ पर नेट को मारने लगती है और वो वहाँ पर उससे मार्बल का असली नाम पूछने लगती है। लेकिन अब तभी वहाँ पर डोमिनिका उसे टॉर्चर करते करते उस रशियन सोल्जर पर अटैक कर देती है, जिसके चलते हुए दोनों वहाँ पर घायल हो जाते हैं। इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब जब डोमिनिका हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो वहाँ पर रशिया के जनरल इवान के सीनियर, जिन्हें डोमिनिका बहुत ही पहले से जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं और वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि नेट ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुमने रशिया से यानी हमसे छुपाई हैं। तब डोमिनिका कहती है कि मैंने कोई भी बात नहीं छुपाई है। जनरल उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस मार्बल की तुम्हें तलाश है और जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं रशिया के लिए पहले बहुत ज़्यादा ईमानदार हुआ करता था। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो कि मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं किया गया। रशियन सीक्रेट एजेंसी को ऐसा लगता था कि जैसे उस अमेरिकन डॉक्टर को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और बस इसी चक्कर में मेरी पत्नी की मौत हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है और बस इसीलिए मैंने रशिया को छोड़ दिया और इसके बाद से मैंने डबल एजेंट रशिया और अमेरिका दोनों के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज तुम्हारे जो कुछ भी हालात हैं वो तुम्हारे अंकल इवान की वजह से हैं। अगर तुम्हारे अंकल चाहते तो तुम्हें इन प्रॉब्लम से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरी सच्चाई अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी को बता सकती हो, जिससे कि मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी, और इसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका के साथ और रशिया के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो। दरअसल जनरल ने डोमिनिका को ये सब इसलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो जल्द ही पकड़े जाएंगे और वे नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़ पाए और इसके बाद डोमिनिका एक नेशनल हीरो बन जाएगी और उसके बाद वो उनकी जगह ले सकती है। अब इसके बाद डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है और वो वहाँ पर मार्बल की सच्चाई, उसका नाम और उसके बारे में सारी चीजें बता देती है। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि डोमिनिका ने इवान का नाम ही बताया होता है कि इवान ही मार्बल है। साथ ही में उसने इवान के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं। पहला सबूत तो ये होता है कि उसने इवान के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया होता है जिसमें उसने अमेरिकन द्वारा $30,000 चलवाए थे। साथ ही में जब वो इवान के घर गई थी तो वो गिलास जो कि उसने नेट के घर से लिया होता है वो गिलास वो इवान के घर रख देती है और उस गिलास पर नेट के फिंगरप्रिंट थे, जिस चीज से साबित हो कि इवान और नेट मिले हुए हैं। दरअसल डोमिनिका शुरू से ही अपने जाल में इवान को फंसा रही थी, जो कि अब उसके जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अब अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर सकता। इसके बाद वो रशियन सोल्जर्स उसे मार देते हैं और इस तरीके से इवान का खात्मा हो जाता है। डोमिनिका ने मार्बल का पर्दाफाश किया होता है, इसकी वजह से उसका प्रमोशन भी हो जाता है और अब वो रशिया में अपनी मोम के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन वो नेट को आज भी याद करती है क्योंकि वो नेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। अब एक दिन अचानक से डोमिनिका को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता, पीछे से सिर्फ एक पियानो बजने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनने के बाद डोमिनिका समझ आती है कि ये नेट ही है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग मूवी में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।